नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रतिशत और लाभ हानि के विषय में चर्चा किया। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रतिशत और लाभ हानि एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इनको साथ में पढ़ लेंगे तो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत और लाभ हानि संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर हमने चर्चा किया। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया है, कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछता है। और लाभ हानि पे आधारित और प्रतिशत पे आधारित उन प्रश्नों को हम आज देखेंगे और उनको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपको क्वेश्चन यहाँ दिखेगा, बाकी हमारे पास पेपर है, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये आपका 2014 में आया था। जैसे कि साल में 2 बार एग्जाम होता है तो उस हिसाब से ये फरवरी 2014 में आया था। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन जो लिखा है, देखिए लिखा है यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़कर आपको लग रहा होगा यार कैसे हम निकालें, इसमें तो ना क्रय मूल्य दिया है ना विक्रय मूल्य दिया है, केवल बता रहा है कि 10 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम कैसे समझेंगे इस बात को? देखिए समझिएगा, एकदम एकदम आसानी से आपको आंसर आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, 10 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये 8 मोमबत्तियों के एसपी के बराबर है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर हुआ आपका? देखिए तो इसको आप कर दीजिए 10 और 10 बटे क्या हो जाएगा 8, इधर एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी। बात को समझिएगा, इस वाले को हमने इधर कर दिया और नंबर को इधर, यानी कि नंबर वाला एक तरफ और एबीसीडी वाला एक तरफ। अब ध्यान समझिएगा सवाल को। सीपी, सीपी मतलब खरीदा था कितने रुपए में? 8 रुपए में। बेचा कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो आप बताइए 8 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच रहा है तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का। 2 रुपए का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। 2 रुपए का उसको फायदा हो गया। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, 2 रुपए का फायदा हुआ है, लाभ बटे नीचे क्या होता है? हमेशा मैंने बताया था होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, गुणे 100। इसको आप हल कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 से काट दीजिए इसको 25, यानी कि 25% का क्या हुआ है? हमको लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। बताइए कहां दिक्कत थी? सिंपल हमने किया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। ओके, हमने जब अनुपात के रूप में किया हमको पता चला कि क्रय मूल्य 8 रुपया है, विक्रय मूल्य 10 रुपया है, 2 रुपए का लाभ हुआ। 2 बटे हमने कर दिया क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना होती है। फिर हमने हल कर दिया, 25% का लाभ आया, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही सवाल आपको आता है, अगर आपने सवाल समझ लिया, सवाल पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा आपका काम वही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने समझ लिया, देख लिया। ऐसे सवाल जब भी आएंगे बिल्कुल ऐसे ही आप कीजिएगा, सबके सब सवाल केवल मिनटों में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका 2014 सितंबर में आया था, ये फरवरी में था इसके पहले वाला, ये सितंबर में। सवाल क्या? देखिए ध्यान समझिए, आप घबराइए नहीं, पहले सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ओके, सी के पास बी से 20% कम है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक है? बात को समझिएगा, 3 लोगों की बात कर रहा है वो, ए बी और सी। बोल रहा है ए के पास बी से ज्यादा है, अच्छा इसके पास ज्यादा है, सी के पास बी से कम है, तो तुलना किससे कर रहा है? बीच वाले से। हम मान लेते हैं बीच वाले के पास 100 रुपया था। कितना? 100 रुपया।
कह रहा है कि ए वाले के पास 20% ज्यादा है, मतलब ए वाले के पास कितना होगा, 120 रुपया। अरे सिंपल सी बात है, 100 रुपया अगर बी वाले के पास हमने माना तो ए वाले के पास 120 रुपया होगा। वही सी वाले के पास बी से 20% कम है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो गया, 80। क्लियर हुआ आपको? ए के पास 120 रुपया, बी के पास 100 रुपया, सी के पास 80 रुपया। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है ए के पास सी से कितना अधिक है। ए और सी का तुलना कर रहा है। ए के पास 120 है, सी के पास 80 है, कितना ज्यादा है, 40 रुपया। कितना ज्यादा है, 40 रुपया। किससे? किससे ज्यादा है भैया? सी से। तो 40/80 गुणे 100, हल कर दीजिए। 40 से कम 40, 40 गुना 80, 2 से काटेंगे 100 को तो 50, यानी कि कितना प्रतिशत ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ठीक है, हमने सी वाले को नीचे इसलिए किया क्योंकि सी से तुलना कर रहा है, बोल रहा है ना ए का सी से कितना ज्यादा है। अगर कहा होता सी का ए से कितना ज्यादा है तो ए नीचे होता। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, एकदम आराम से हर चीज को एकदम क्लियर कट तरीके से समझिएगा। बोला था बी के पास ए के पास बी से ज्यादा है, सी के पास ए से कम है, बी से कम है। हमने बी को मान लिया। जैसे हमने बी को माना, बी 100 हो गया तो ए ज्यादा था 120, सी कम था 80, फिर ए और सी का हमने तुलना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्या दिक्कत हुई बताइए? सवाल को लगाने से इंपॉर्टेंस को समझना है। आपने समझ लिया, लग तो 2 मिनट में जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका 2014 में सवाल। ये आया था, देखिए हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो थ्योरी में सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो अपर लेवल का है, यानी कि 6 to 8 का जो एग्जाम है, जिसको बीएड वाले भी दे सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ टफ बनाता है परेशान करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये कब था? सितंबर 2014 का पेपर। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला पेपर है, हाँ, ये आपका आया है फरवरी 2015 में। सवाल क्या दिया है, ध्यान समझिएगा। सवाल दिया है किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाती है। ओके, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? अब सोचिए, आप x मानेंगे, लगाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। हम करेंगे स्मार्ट वर्क। क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क। हमने मान लिया घन की भुजा a थी, कितनी? 100। 100 में जब हम 150 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। कितना? 250। यानी कि जो 100 भुजा थी, 100 भुजा, वो कितना हो गई? 250। ठीक है, कितना हो गई? 250। इसको हम अगर काट पीट के छोटा करें तो 25 चौका 100, और ये 25 से कम 25, और ये 0, 10 आ जाएगा। ठीक है, 4 और इधर 10, यानी कि और छोटा करें तो 2 और ये 5, यानी कि भुजा कितनी थी? 2। 2 से बढ़ के कितना हो गई? 5। 2 से बढ़ के 5 हो गई। क्या? भुजा। भुजा। लेकिन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा, घन का क्षेत्रफल कितना बढ़ा। तो अगर आप ध्यान दें घन के क्षेत्रफल में जो भुजा होती है वो स्क्वायर में होती है, 6a²। तो यहां 6 का कोई मतलब नहीं है, केवल भुजा से मतलब है, क्योंकि भुजा बढ़ रहा है। 6 तो भाई यहां भी लगेगा, 6 इधर भी लगेगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्या बढ़ रहा है? भुजा। चलिए बढ़ा देते हैं। भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 5 बचे 25। ध्यान समझिएगा, जब भुजा 2 थी तो क्षेत्रफल 4 था, जब भुजा को हमने 150% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल 25 हो गया। 25 हो गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बढ़ा कितना? बढ़ा क्षेत्रफल 21। 21 क्षेत्रफल बढ़ा है। पहले था कितना? था 4। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करेंगे देखिए, 2100/4 आ जाएगा, और 2100 में 4 का भाग देंगे तो 525 आएगा, और 525 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, एकदम क्लियर कट तरीके से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया अगर आपको क्षेत्रफल में 6 लगाना है तो लगा दीजिएगा, 6 तो कट ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। भुजा को स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर कर दिया।
जैसे हमने स्क्वायर किया, पहले क्षेत्रफल 4 था, बाद में 25 हो गया, बढ़ा कितना 21, 21 बटे पुराना वाला क्षेत्रफल गुणे 100। आराम से हमने निकाल लिया इसको, कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक है, ये कब आया था प्रश्न? ये आया था 2015 में। ठीक है, ये प्रतिशत से संबंधित था। ठीक, तो ऐसे सवाल आपसे पूछता है, टेक्निकल थोड़े सवाल पूछेगा आपको परेशान करने के लिए, तो जैसे भी सवाल पूछे एकदम स्मार्ट वर्क करिए, धड़ाधड़ सवालों को हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ये 2015 में पूछा हुआ सवाल था। अगला हम बढ़ते हैं। देखिए, फरवरी 2016 में सवाल पूछा गया है। क्या सवाल है? सवाल को समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि रवि ने 2 वस्तुएं 1500 में खरीदा है, प्रत्येक को, मतलब 1500 का एक खो, 1500 का एक खो। ओके, एक वस्तु को 6% लाभ पे बेचा, दूसरे को 4% हानि पे बेचा, तो पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये बताइए आप। देखिए, बात को समझिएगा। 1 और 2, पहले वाले को लिया 1500 में, दूसरे वाले को लिया 1500 में, पहले वाले पे 6% का लाभ लिया है, तो इसका हम 6% निकालेंगे, 0,000, यानी कि कितना, 90 रुपया पहले वाले में उसको फायदा मिला है। लेकिन दूसरे वाले में उसको 4% का नुकसान हो गया, तो 15 चौका 60 रुपया उसको नुकसान हो गया। देखिए, पहले में 90 रुपया फायदा मिला, दूसरे में 60 रुपया नुकसान हो गया, तो पूरा फायदा कितना मिला उसको? 30 रुपया का, है ना। पहले वाले में 9 रुपया ज्यादा कमाया था, दूसरे वाले में नुकसान हो गया 60 रुपया का, तो पूरा कितना कमाया? 30 रुपया। अच्छा, 30 रुपया तो वो कमा लिया, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लेकिन हमसे पूछा है प्रतिशत में बताना है, तो कितना प्रतिशत लाभ? लाभ प्रतिशत बराबर हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था? लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हुआ है इसको? 30 रुपया का। क्रय मूल्य कितना था? कई लोग कर देंगे 1500। अरे भाई, 1500 नहीं था, क्रय मूल्य 1500 प्लस 1500, 3000, 3000 का खरीदा था वो, गुणे 100, 102030, 102030, एक से एक कट गया, कितना लाभ हुआ उसको? 1%। 3 से 3 कट गया, सॉरी, 1% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ है। सिंपली हमने निकाल दिया। अरे भाई, पहले का दूसरे का, पहले वाले पे लाभ हुआ था, दूसरे वाले पे हानि हुई थी, हमने ओवरऑल देखा लाभ हो रहा था, हमने निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ठीक है, देखिए, पेपर है, जो पेपर मिले हुए हैं उसको हम लोग अच्छे समझ रहे हैं, उसको कर रहे हैं। देखिए, अगला हम समझते हैं सवाल। हाँ, देखिए अगला सवाल आपको क्या दिया है। ये सवाल समझिएगा, एकदम जैसे पिछला सवाल था वैसे ही है। कह रहा है कि प्रिया ने 2 घड़ियों में प्रत्येक को 1232 रुपए में खरीदा है। देखिए, समझिएगा सवाल को। 1232 में पहले घड़ी को भी खरीदी है, दूसरी घड़ी को भी 1232 रुपए में खरीदी है। पहले पे 12% का लाभ, दूसरे पे 12% की हानि हो रही है, तो इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ? देखिए, जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको पता है, जब भी किसी वस्तु पे, देखिए, इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है इस पे, और इस पे इतने ही प्रतिशत का हानि हुआ है। ठीक है, देखिए, 12 लाभ हुआ, 12 हानि हुआ, 12 लाभ हुआ, 12 हानि हुआ। जब भी ऐसा सवाल आए, यानी कि 20% लाभ हो, 20% हानि हो, 10% लाभ हो, 10% हानि हो, 15% लाभ हो, 15% हानि हो, यानी कि जितना लाभ हो उतना ही हानि हो, तब ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? 12 का स्क्वायर बटे 100, लेकिन माइनस में, माइनस मतलब होता है ये हानि होती है, हमेशा क्या होता है? हानि। 12 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि इतने का लाभ और इतने का ही हानि हुआ है। समझ में आया आपको? जब भी सवाल आपसे पूछे कि 12% का लाभ हुआ, 12% का हानि, 15% का लाभ हुआ, 15% का हानि, यानी कि उतना ही लाभ उतना ही हानि, तब आपको जितना लाभ या हानि हुआ है उसका स्क्वायर बटे 100 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा 144 बटे 100। ठीक है, ये 10 रहता है,
इसका स्क्वायर कर दीजिए, या छोड़िए इसका स्क्वायर। देखिए 144/100 और ये हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। इसको अगर हम काटें, देखिए 4 से अगर आप काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 छक्के 24, और ये 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 36/25 उसको क्या हुई है, हानि। 25 का भाग देंगे तो 25 से कम 25 और 11, यानी कि एक सही 11/25 उसको हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर सही होगा। समझ में आया आपको? एकदम ऐसे ही पिछला सवाल था, लेकिन पिछले सवाल में क्या बोला था कि 6% का लाभ है और 4% का हानि, इसलिए हमको इसको उसको अलग अलग निकाल के करना पड़ा। इसमें क्या है, सेम हानि सेम लाभ है, तो सीधा स्क्वायर करके बटे 100, और हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि 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 होगी। मान लीजिए दिया होता 10% का लाभ 10% का हानि, तब हम क्या करते, 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 1000 बटे 100/100, 1% की हानि हो जाती। ठीक है, चलिए ये भी सवाल पूरा हो जाता है हमारा। ये कब था, मई 2016 का। अगला सवाल समझते हैं, देखिए समझिएगा। अगला सवाल हमारा है क्या कह रहा है भैया, देखिए बड़ा मस्त सवाल है। एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है, उसका लाभ या हानि बताइए। देखिए दिमाग कितना बढ़िया लगा रहा है। देखिए ये आदमी जो है, ये आदमी ऐसे मुस्कुराते हुए ग्राहक से अपने दिमाग लगाता है कि हम जो चीज 100 रुपया का खरीदे हैं, कितने का, 100 रुपया का, इसको हम लिख देंगे कि बेचेंगे कितने में, 140 रुपया में। इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। और ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। खरीदा कितने में, कितने में खरीदा, खरीदा 100 रुपए में, कहा हम बेचेंगे 140 में। ये वाला व्यक्ति आया, कहा भैया कितने का दोगे, कहा 140 में, इसका मुंह बन गया। इसने कहा अरे रुको रुको, काहे परेशान होते हो भैया, आ जाओ, चलो तुमको कितने में, 140 दे रहे हैं ना, नहीं नहीं तुम्हें 140 में नहीं देंगे, हम तुम्हें 40% की छूट देंगे। कितना, छूट, मतलब डिस्काउंट देंगे। अब समझिएगा, 140 का 40% अगर डिस्काउंट दे दिया, 140 का 40% डिस्काउंट दे दिया तो 0 से 0 कट गया, 0 कट गया, 14 चौका 56, कहा हम तुम्हें 56 रुपया छोड़ देते हैं, यानी कि कितने में देंगे तुम्हें हम, 84 रुपए में। बात आपको समझ में आई? देखिए समझिएगा, 100 रुपए उसने खरीदा, कहा यार 40% हम बढ़ा देते हैं। जब 40% बढ़ा दिया तो 140 रुपया हो गया। आया ये, कहा भैया कितने का दोगे, कहा तुम्हें देंगे हम 140 में। वो कहा नहीं यार हम नहीं लेंगे, मुंह बन गया इसका। कहा अच्छा रुको रुको, चलो इस पे तुम्हें हम 40% का छूट देते हैं। तब इसने कैलकुलेशन किया, ये खुश हो गया, अच्छा 40% का छूट दे रहे हो, अब ले लेंगे। तो इस व्यक्ति को कितने मिला, 84 रुपए में। अब बात को समझिएगा, ये खरीदा था 100 रुपया में, बेचा कितने में, 84 रुपए में। खरीदा था 100 रुपए में, बेचा कितने में, 84 रुपए में। तो अब आप बताइए इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इसको फायदा हो गया ना, लेकिन सवाल पूछ रहा है इसका, इस व्यक्ति का, तो इसको नुकसान हो गया 16 रुपए का। कितने में से, 100 में से। 100 रुपए का खरीदा था, 16 रुपए का नुकसान हो गया। प्रतिशत पूछेगा तो गुणे 100, सीधा 100 से 100 कट गया, यानी कि 16% इस व्यक्ति को हानि होती है, पहले वाले व्यक्ति को। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछता है, खास करके अपर लेवल में इस चैप्टर से संबंधित। अगर आपने इन टाइप के सवालों कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, धन्यवाद।